अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ ब्रांच अकाउंट। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन के मुताबिक गुड्स सेंट टू ब्रांच गिवन है। ऑन 1st January 2009 कमाल एंड को लिमिटेड ओपन इट ब्रांच एट टूंसा एंड it charge all goods sent to branch 25% at invoice price from the following particular 2009-2010 prepare branch account for 2 years। तो हमारे पास दो तरह का डाटा है 2009 और 2010 का। goods sent to branch in 2009 this one, 2010 that one। sales at branch cash credit दो सालों की गिवन आपके सामने। receive from debtors है। discount to customer, goods sent to branch, goods return to head office, स्टॉक ऑन 31 दिसंबर एट इनवॉइस प्राइस, पेटी कैश है, क्लोजिंग बैलेंसेस मौजूद हैं। सबसे पहले हम एक साल का अकाउंट बनाते हैं। टूंसा ब्रांच अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2009। गुड्स सेंट टू ब्रांच दिस वन लेस रिटर्न्स जो आपने वापस की वो आप इस साइड पे भी ट्रीट कर सकते हैं या आप रिटर्न्स क्रेडिट साइड पे भी लिख सकते हैं। कैश 15,000 की, स्टॉक रिजर्व 21,000। ये स्टॉक हमारा क्लोजिंग स्टॉक का रिज़र्व है 21,000 का 1/4 या फिर आप इसको 25% भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैश सेल्स हैं 37,500 रुपये की। डेटर्स हैं 38। डेटर्स से जो पैसा मिला आपको वो 38,500 का है। क्लोजिंग बैलेंसेस कैश, डेटर्स, स्टॉक, गुड्स सेंट टू ब्रांच का रिजर्व और जनरल प्रॉफिट एंड लॉस आता है 5413 का। तो ब्रांच डेटर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। ओपनिंग डेटर्स नहीं थे, ब्लैंक छोड़ दें। उधार पे जो सामान बेचा है वो 49,000 का था। उसमें से जो पैसे आपको रिसीव हो चुके हैं वो 38,500 के हैं। डिस्काउंट 500 का है। तो क्लोजिंग डेटर्स आते हैं हमारे पास 10,000 रुपीज़ के, जो आपने यहाँ पे मेंशन कर दिए। उसके बाद फॉर द ईयर 2010 है ओपनिंग बैलेंसेस। तो इसमें जो दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस है वो क्या है, पिछले साल का क्लोजिंग डाटा अगले साल का ओपनिंग डाटा होगा। जैसे अगर हम क्वेश्चन पे आते हैं तो 31 दिसंबर का स्टॉक दोनों सालों का मौजूद है। गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस एक दफ़ा का गिवन है। पेटी कैश जो एक साल की क्लोजिंग है वो अगले साल की ओपनिंग कंसिडर होगी और डेटर्स का पैसा जो एक साल का क्लोजिंग है वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग होगा। तो क्वेश्चन के सेकंड ईयर की तरफ चलते हैं। यहाँ पे लिखा है ओपनिंग स्टॉक जो कि कितने का है 21,000 का। ये 21,000 हमारे पास कहाँ से आएगा, देखिए पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक था वो था 21,000 रुपया। तो ये जो पिछले साल का क्लोजिंग है वो हमारा अगले साल का ओपनिंग स्टॉक होगा 21,000 रुपीज़ का। डेटर्स इसी तरीके से डेटर्स जो पिछले साल के क्लोजिंग आपने कैलकुलेट किए थे 10,000 रुपीज़ के, वही डेटर्स हमारे अगले साल के ओपनिंग डेटर्स होंगे 10,000 रुपीज़ के। इसी तरीके से पेटी कैश है। पेटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस था 225 रुपये का, तो अगले साल का जो ओपनिंग बैलेंस है वो बन जाएगा 225 रुपये का। गुड्स सेंट टू ब्रांच 1,75,000 की क्वेश्चन में मौजूद है। स्टॉक रिजर्व क्लोजिंग स्टॉक का रिजर्व है। प्रॉफिट एंड लॉस जो आप कैलकुलेट करेंगे एंड पे। कैश सेल्स, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक क्लोजिंग, कैश क्लोजिंग और डेटर्स क्लोजिंग। स्टॉक रिजर्व ये ओपनिंग स्टॉक के ऊपर रिजर्व है। गुड्स सेंट टू ब्रांच के ऊपर भी रिजर्व मौजूद है। ब्रांच डेटर को कैलकुलेट कर लेते हैं क्लोजिंग। अब देखें यहाँ पे हमारे पास ओपनिंग बैलेंस मौजूद है। पिछले साल का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग बैलेंस होगा। क्रेडिट सेल्स है, दोनों को ऐड करेंगे, इसमें से लेस करेंगे वो पैसा जो हमने रिसीव कर लिया है, जो हमने छूट दे दी उसको भी लेस करेंगे। जो रिमेनिंग बैलेंस होगा वो हमारा ब्रांच का क्लोजिंग डेटर होगा। ये था हमारा आज का क्वेश्चन। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़। स्टॉक था वो था 21,000 रुपया। तो ये जो पिछले साल का क्लोजिंग है वो हमारा अगले साल का ओपनिंग स्टॉक होगा 21,000 रुपीज़ का। डेटर्स इसी तरीके से डेटर्स जो पिछले साल के क्लोजिंग आपने कैलकुलेट किए थे 10,000 रुपीज़ के, वही डेटर्स हमारे अगले साल के ओपनिंग डेटर्स होंगे 10,000 रुपीज़ के। इसी तरीके से पेटी कैश है। पेटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस था 225 रुपये का, तो अगले साल का जो ओपनिंग बैलेंस है वो बन जाएगा 225 रुपये का। गुड्स सेंट टू ब्रांच 1,75,000 की क्वेश्चन में मौजूद है। स्टॉक रिजर्व क्लोजिंग स्टॉक का रिजर्व है। प्रॉफिट एंड लॉस जो आप कैलकुलेट करेंगे एंड पे। कैश सेल्स
कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक क्लोजिंग, कैश क्लोजिंग और डेटर्स क्लोजिंग। स्टॉक रिजर्व ये ओपनिंग स्टॉक के ऊपर रिजर्व है, गुड्स एंड टू ब्रांच के ऊपर भी रिजर्व मौजूद है। ब्रांच डेटर को कैलकुलेट कर लेते हैं क्लोजिंग। अब देखें यहाँ पे हमारे पास ओपनिंग बैलेंस मौजूद है, पिछले साल का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग बैलेंस होगा। क्रेडिट सेल्स है, दोनों को ऐड करेंगे, इसमें से लेस करेंगे वो पैसा जो हमने रिसीव कर लिया है, जो हमने छूट दे दी उसको भी लेस करेंगे। जो रिमेनिंग बैलेंस होगा वो हमारा ब्रांच का क्लोजिंग डेटर होगा। ये था हमारा आज का क्वेश्चन। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।